21 राज्यों के 102 सीटों पर वोटिंग। मणिपुर में फायरिंग, 3 घायल, ईवीएम में तोड़फोड़, कूच बिहार में हिंसा, बंगाल में सबसे ज्यादा 34% मतदान। राजस्थान की 12 लोकसभा सीट पर हो रही है वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर हो रही है वोटिंग। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग। बिहार की 4 लोकसभा सीट पर हो रही है वोटिंग। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगा। पीएम मोदी ने सभी से वोट डालने की अपील। उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी समेत 5 भाषाओं में ट्वीट किया है। वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक सुबह 11 बजे तक सबसे ज़्यादा वोटिंग बंगाल में हुई। यहां पर 33.56% वोट पड़े। सबसे कम वोटिंग लक्ष्मीद्वीप में हुआ। यहां पर 16.33% मतदान हुआ। 21 राज्यों में वोटिंग का एवरेज 25% है। वोटिंग के दौरान मणिपुर के बिष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कूच बिहार में हिंसा और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। मणिपुर के 2 लोकसभा सीटों पर, मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर भी इस फेज में वोटिंग हो रही है। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्से में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि मतदान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो विकास किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, इसीलिए आम लोगों को जाति धर्म से उठकर अपना मतदान मोदी जी के पक्ष में करना चाहिए। इस बार बिहार की जनता 40 की 40 सीटें भाजपा और एनडीए को देने का काम करेगी। 2019 में इन 102 लोकसभा सीट पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थी। इस फेज में अधिकतर सीट पर मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच होती है। फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1491 पुरुष, 134 महिला कैंडिडेट है। 8 केंद्र मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी इस चुनाव मैदान में हैं। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म होगा। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। इस दौरान टीएमसी ने लगाया आरोप, भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंसा की। बंगाल के कूच बिहार में भाजपा और टीएमसी वर्कर्स के बीच पथराव की खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि कूच बिहार के तूफानगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर हिंसा की। तृणमूल एजेंट से मारपीट की गई और कई घायल हैं। टीएमसी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हथियारों के साथ बूथ के सामने खड़े होकर मतदाताओं को डरा रहे हैं। इस इलाके में गुरुवार रात भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंसा की और तृणमूल के अस्थायी दफ्तर में आगजनी की। टीएमसी ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। भाजपा ने तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। इस दौरान मणिपुर में मतदान केंद्र पर फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। ईवीएम में तोड़फोड़ की गई। मणिपुर के इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर फायरिंग हुई। बिष्णुपुर जिले के थमनकोपी में एक मतदान केंद्र पर गोलीबारी हुई है। इसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं इम्फाल की थोगंजू के एक बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर आ रही है। राज्य की 2 सीट इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर सीट पर आज वोटिंग हो रही है। आउटर सीट के हिंसा प्रभावित इलाके के कुछ बूथ पर 26 को भी वोटिंग होगी। मणिपुर में पिछले साल 3 मार्च से हिंसा जारी है। वहीं कूच बिहार में सीएपीएफ जवान की मौत। बंगाल के कूच बिहार में पोलिंग ड्यूटी में लगे सीएपीएफ जवान की मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक जवान का नाम नीलेश कुमार है। वो बिहार के चुनाव ड्यूटी पर आए थे। साथियों को बीमारी हालत में मिला। जब उसे अस्पताल लाया गया तब डॉक्टर्स ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए।